हेलो, तो राम सभी भाइयों को स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का वीडियो मंथली पीएनएल पे है और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ लॉसेस। और लॉसेस के टाइम पे किस तरीके से हम लोगों को अपने आप को कंट्रोल करना है ये भी आपको सीखने मिलेगा। देखो, बहुत सारे भाई मुझे गालियां देंगे। जैसे एक भाई का कमेंट आया था, आईपीएल में सट्टा लगा लो। भाई, अगर मैं आईपीएल में सट्टा लगाने वाला इंसान होता ना, तो मेरे पास जितना कैपिटल है उसको डिप्लॉय करता और वो 4-5 ट्रेड करता। ठीक है, वो इसी से तुम्हारा माइंडसेट का अंदाजा लग रहा है। तुम्हारा माइंडसेट क्या, तुम्हारा आईपीएल वाला होगा, मेरा नहीं। क्योंकि अगर मेरा माइंड आईपीएल वाला होता तो मैं भाई एक लोट से ट्रेड नहीं करता होता 5-6 महीने से, है ना। मेरे पास कैपिटल उसमें भी है, डीमेट में भी है, मेरे पास कैपिटल अकाउंट में भी है। मैं डाल के भाई 5-10-6 लॉट से मारता हूँ अंधाधुंध करके। लेकिन मुझे वो सट्टागिरी वाला काम नहीं करता, गेमलिंग नहीं करना है ना भाई। अगर मुझे लॉसेस भी लग रहे तो मैं छोटे छोटे लॉट से लूंगा ना। क्योंकि मैं ये कभी मैंने अपनी जर्नल में बोला ही नहीं है कि मैं ट्रेडिंग सिखाने आया हूँ। मैं ये नहीं बोला हूँ कभी कि मैं सिखाने आया हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि मैं सीखूंगा, आप सीखो, ये सब सब मिलके होगा। क्योंकि देखो, अगर अगर मैं ट्रेडर होता, बहुत बड़ा वाला ट्रेडर एकदम प्रॉफिट में, तो भाई अलग ही चीज थी। ठीक है, फिर मैं तो तुम मुझे ऐसे ज्ञान नहीं मारते। फिर भी ज्ञान फिलहाल, देखो एक चीज तो कंफर्म है, ज्ञान मारने वाले मारेंगे ही। ठीक है, वो आएंगे, कमेंट में कुछ भी बोलेंगे, चले जाएंगे। लेकिन भाई देखो भाई, मेरे को उस चीज से कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैं उस चीज से, मेरे को कोई फर्क नहीं है। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी मेरे को नहीं फर्क है भाई। ठीक है, क्योंकि तुम खाली कमेंट में बोल के जा सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। तो तुम बोलते रहो, मैं सुनते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो मेरे रियल भाई हैं, जो रियल में क्या मतलब, वो रियल क्यों है? क्योंकि वो सच में एक ट्रेडर हैं और सच में इस जर्नी से उन लोग गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। इसीलिए उन चीजों को, उन लोगों को ये चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, कि भाई ये खाली मुंह से बोलना कि अरे क्या लॉसेस वॉसेस, ठीक है, वो लॉसेस मेरे लग रहे हैं, मेरी चीजें सही नहीं हो रही, ठीक है, मानता हूं मैं। लेकिन एक चीज ये समझ के देखो, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए का कैपिटल हो और तुम रोज का मान लो 2 लॉट या 3 लॉट तुम्हारा फिक्स है, 1 लाख का रुपए का तुम्हारा कैपिटल है, और तुमको दो लॉट से लगातार 6-7 दिन ट्रेड हो जाए भाई, मैं तुमको गारंटी देके देता हूँ तुम्ही को भाई, मैं तुमको गारंटी देता हूँ, अगर तुमको 7 एसएल लग जाए ना लगातार, 8वें एसएल में या तो तुम्हारा अकाउंट अकाउंट उड़ जाएगा पूरा, मतलब तुम बचोगे नहीं ट्रेड करने के लायक, समझे। नया रखो। तो तुमको ये लगता है कि मतलब लूजिंग, ये मेरी लूजिंग स्टिक है, मेरी कुछ गलतियां हैं, इसमें बहुत सारी मेरी गलतियां भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसीलिए मैं छोटे लॉट से करता हूँ भाई। मैं 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट से भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सीखने के जरिए से मैं कर रहा हूँ चीजें, सीखने के जरिए से। ठीक है, एकदम से करोड़पति बनने के जरिए से जो जो आया है ना, वो मार्केट में 3-4-5 महीने से ज्यादा टिका नहीं है। क्योंकि मेरे भी दोस्त थे एक दो, एकदम से करोड़पति बनने जो भी आया है ना भाई, वो मार्केट में ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाया। तो मार्केट के रिस्पेक्ट दो। ठीक है, खुद की गलतियां पहचानो। मैं गलतियां कर रहा हूं, लेकिन मैं पहचान रहा हूं कि हो क्या रही है। मुझे सिर्फ 2 गलतियों पे मुझे काम करना है। एक तो मुझे एंट्री पॉइंट जो मेरा गड़बड़ होते रहता ऊपर नीचे, उसको डिसाइडेड करके रखना है कि भाई मान लो एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, अगर मुझे रेजिस्टेंस शॉर्ट करना है तो मैं हर बार शॉर्ट ही करूंगा, भले मेरा एसएल क्यों ना जाए। वो चीज पे मुझे खुद को बांधना है। ठीक है, अब ये जब आप करने लग जाओगे, आपकी एक हैबिट बन जाती है भाई, हैबिट। अब पिछले 4-5 महीने से मैं कंटिन्यू 1 लॉट से कर रहा हूँ, एक ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये अभी मेरी एक हैबिट बन गई है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता मेरे एसएल जा रहे क्या जा रहे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मुझे मंथली में कितना एसएल देना है, मुझे कितना लॉस में बियर कर सकता हूँ, जितने में मैं चिल रह सकता हूँ भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ भाई, ये भाई चलो हो गया बर्बाद, वो वाला मैं करता ही नहीं ब्रो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव इंसान हूँ। हर चीज कैलकुलेट करके काम करता हूँ कि भाई हाँ, मेरा महीने का 2-4-5 हजार आया, इधर से आया, इधर से किया, मैंने कुछ ओवर टाइम किया, कुछ भी किया, मेरा आ गया 5-6-7 हजार। अब मैं सोचता हूँ ठीक है, इसमें मेरा 10 हजार भी जाएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग में जब आया था ना, मैं फर्क पड़ता था, शुरुआती दिनों में बहुत पड़ता था, तभी लगता था अरे भाई जा रहा है। अभी मेरे को एक चीज समझ में आई है कि अगर तुमको लंबे समय तक टिकना है, ये आएगा। ठीक है, अब ये गलतियां जो हम कर रहे हैं ना, ये सीखने की तौर से कर रहे हैं कि भाई 1 लॉट है,
इसमें मुझे मेरी गलतियां पहचान में आएंगी। अगर यही मैं लॉट बढ़ा दूंगा, मैं ट्रेड बढ़ा दूंगा, तो मैं वहां पे सीखने विखने का ध्यान नहीं दूंगा, कुछ सिर्फ और सिर्फ कमाने पे ध्यान चला जाएगा। तो बस इसी चीज को, जितने भी देखो रियल ट्रेडर हैं, जो रियल भाई हैं, देखो भाई, मेरे कोई भी वीडियो जाके तू देख ले, जब से मैंने डालना चालू किया है, मंथली पीएनएल, वीकली पीएनएल, हर चीज का तेरे को अपडेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, जहाँ पे 100 लोग होते हैं, वहां पे 80 लोग अच्छे होते, 20 लोग थोड़े रहते आधे टेढ़े लोग, तो उनसे अपने को ध्यान ही नहीं देना भाई, बोलते रहो जो बोलना है, ठीक है। मेरा गोल एक ही है कि मुझे जल्दी नहीं, धीरे धीरे अपनी चीजों को सुधारना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक नए भाई को, अगर मेरा कोई वीडियो नया भाई देख रहा है, नया है, तो उसको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देख भाई, पहली बात तो तू अगर नया आया मार्केट में, स्टॉक में कर ले या तो पेपर ट्रेड कर, कुछ भी कर, सीधा ऑप्शन में मत आ। दूसरी बात, अगर मान ले तूने 1-2 महीने कर लिया, फिर तू ऑप्शन में आ रहा है, तो उसमें तेरे को रूल स्ट्रिक्टली बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे। देख, मान ले तेरे पास स्ट्रेटेजी नहीं, मैं मानता हूँ तेरे पास मान ले स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। आपके पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल अगर है भी तो 1 लॉट से ज्यादा मत डालना, ठीक है। क्योंकि देखो, एक चीज खाली आप बना लो, वो है डिसिप्लिन। वो क्या, कि भाई एक ट्रेड करना है, एक में लॉस हुआ कोई नहीं, मुझे 4 लॉस हुआ, मुझे 5 लॉस हुआ, मैं वहां पे रिवेंज लेने नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर आप रिवेंज लेने नहीं जाओगे, तो आप, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप कमाने बहुत लग जाओगे, आप कमा नहीं, मैं भी नहीं कमा पा रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, लेकिन लॉस आपका इतना लिमिट में होगा कि आपको कभी स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपके ऊपर मान लो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है या घर का सब है, तो मैं तो आपको बोलूंगा भाई, ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहो, धीरे धीरे सीखो, फिर बाद में कभी लाइफ में अच्छा आपका लाइफ में हो तो ट्राई करो। बाकी अगर सब कुछ पूरा एकदम घर का जिम्मेदारी है, सब कुछ है, तो फिर थोड़ा रिस्की रहेगा भाई, क्योंकि फिर आप मेंटली वहां पे बहुत ज्यादा थके रहोगे, रोक नहीं पाओगे, क्योंकि फिर वो रहता कि भाई मेरा 500 रुपया चला गया है, मेरा 1000 रुपये चला गया, इतने में तो मेरा 10 दिन का राशन आ जाएगा, तो वो सब दिमाग में चलने लगता है। तो भाई अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप ट्रेडिंग को थोड़ा, ऑप्शन ट्रेडिंग को खासकर थोड़ा इग्नोर ही करना। तो अभी हम लोग चलते हैं पीएनएल पे। हमारा मंथली पीएनएल गया क्या है, हालांकि सबको पता है, लेकिन फिर भी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि हर बार दिखाता हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी पे भरोसा करता हूँ, बकचोदी पे नहीं, है ना। और जो भी ये आते हैं उनके लिए भी है, मैं रियलिटी पे भरोसा करता हूँ भाई, है ना? क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो मैं हूँ क्या, क्या नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता भाई तुम क्या हो, तो ठीक है, तो तुमको नहीं अंदाजा भी, ठीक है, चलो चलते स्क्रीन पे देखते क्या है। तो आगे हम लोग हमारे धन के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, मनी कंट्रोल। इसमें देखो कल मैंने ऐड किया है कुछ फंड, ठीक है, मतलब जितना लॉस हुआ था उतना लगभग लॉस मैंने इसमें ऐड कर दिया है फंड, ठीक है। तो भाई ये फंड भी देख लो, मैंने फिर से ऐड कर दिया है। मेरे को भाई नहीं फर्क पड़ता यार, मेरे को महीने में 10,000 भी लॉस होगा ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा अभी के लिए। जब लॉट बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा रिस्क बढ़ाऊंगा, तो इसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं है ब्रो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते, ये देखो, एक चीज, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझो, स्टेप बाय स्टेप देखो, लॉसेस से भी सीखने मिलता है, इतना याद रखना। लेकिन ये सब वीडियो ना, वीकली पीएनएल, मंथली, ये कोई देखता ही नहीं, क्योंकि सबको चाहिए ग्रीन, कि भाई ग्रीन में किसका आ रहा है। लेकिन ग्रीन में तुम सीख नहीं पाओगे ब्रो। लॉसेस भी अगर हो रही है, तुम उसकी जर्नी को देखो। अगर लाइफ में मान लो मैं कभी भी अच्छा ट्रेडर बन पाया, तो आपको उससे एक सीख मिलेगी कि बंदा, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग भी ऐसा अच्छा कर सकते, तो एक सीख मिलेगी। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट में है वही आपको बहुत बड़ा ट्रेडर बना देगा भाई, इससे भी बहुत सारी सीख मिलती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं, हमारा ओवरऑल पीएनएल है, मतलब ये हमारा लॉस है 4,286, नेट है 5,621 रुपये, 614 चार्जेस, 700 भी ब्रोकरेज, तो लगभग 1,400 के समथिंग ब्रोकरेज और चार्जेस मिला के है। बाकी 4,200 का लॉस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज, एक ट्रेड में दिखाऊंगा जो डबल मेरे से हुआ था, ये देखो डबल है ना। लेकिन मैंने कमेंट में, उसमें पोस्ट में किया था, ये डबल क्यों है। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि मैंने 1,000 रुपए की जगह, 1,000 रुपए की जगह मैंने 100 रुपए का ऐसा लगा दिया था, मैंने उसको सीधा पंच कर दिया ट्रेड को, तो वो नीचे आया, ऐसा चलेगा, मैं बोला अरे ये क्या हो। तो उस दिन का है, ठीक है।
देखो अब आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज। ये मेरे लॉसेस हैं भाई, लॉसेस। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, ये दोनों को हटा दो, ये 1400 को हटा दो, इसको हटा दो। अब तो मेरे एसएल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको तो हटा ही दो, इसको भी पकड़ लो अगर ना। यहां से यहां तक मेरे 10 एसएल हैं, 10। और ये के ऊपर 11 एसएल, ठीक है, 11 एसएल। लगभग लगभग बोला जा सकता है 11 एसएल कंटिन्यू, ठीक है। और तुमको क्या लगता है 11 एसएल के बाद देखो, मैं खुद का वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं भाई हाँ हाँ मैं बहुत बड़ा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी गलतियां करता था, अभी नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये 11 एसएल है ना भाई, अगर मैं इसमें 2 3 में भी पागल हो जाता ना, मेरा माइंड में खो देता, तो ये तुमको जो 5,000 का दिख रहा है ना, ये 10,000 का भी हो सकता था या 20,000 का भी हो सकता था। तो आप ये मत सोचो कि भाई लॉस हो रहा है तो बेंचो दे तो बर्बाद है। ये मत सोचो। आप इस चीज पे ध्यान दो कि बंदा इतने लॉसेस के बाद भी कितने लॉसेस में है। आप में से बहुत सारे भाई होंगे जो, अगर उनको ये 11 लॉस है भाई, ठीक है, 10, इसमें से 10 लॉस कंटिन्यू लगातार, भाई 5 लॉस में आदमी का अकाउंट ब्लो हो जाता, उड़ा देता है वो। तो समझ लो मैंने ये 11 एसएल कंटिन्यू लेने के बाद ये लॉस किया ओवरऑल 5,600, ठीक है, 5,600, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये तुमको भी पता है, अगर मार्केट अच्छी रही, तुम्हारी हर चीज अच्छी हुई, 2 दिन का है, 2 3 दिन का है, ठीक है। तो ये चीज सीखो। कमाने का तुमको हर कोई भाई ज्ञान बांट रहा है कि हाँ ये स्टडी ले लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, अमीर बन जाओगे, ठीक है। लेकिन ये सीखो, रियलिटी सीखो, चलना कैसे है, ठीक है। अब ये, अब ऐसे मान लो ये 6,000 रुपये महीने का पकड़ लो मेरा लॉस, मुझे 50,000 रुपये लॉस करने में कितना टाइम लगेगा बताओ? लगभग 8 से 9 महीना, ठीक है, 8 से 9 महीना। और उसमें भी क्या सारे इसे इसे लॉस में जाएंगे क्या? कोई इससे कम जाएगा, कोई 16,000 2,000 ग्रीन में आएगा। तो सर्वाइवल के बारे में सोचो, एकदम से करोड़पति बनने के बारे में मत सोचो। तुमको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और मैं हर एक चीज रियल दिखाता हूँ और रियल ही दिखाते रहूंगा। कोई भी कमेंट में आके कुछ भी ज्ञान चोट के चाहे, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि उसको मेरे बारे में रियलिटी पता ही नहीं, मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, ठीक है। और मैं किसी को सफाई देना भी नहीं चाहता भाई, क्योंकि मेरा जो भी सफाई है, मेरी जो भी चीजें हैं, वो आप मेरे वीडियोस में देख लो। हर एक चीज क्लीन, साफ, गलतियां सब कुछ मिलेगा तुमको, ठीक है, वहां पे। तो ये चीज समझो। आप एक चीज बताओ, ये अभी सब लोग 10वां महीना चालू होने वाला है, मेरा इस महीने का ओवरऑल लॉस कितना होगा, ये जनवरी से लेके अभी तक का मैंने हर बार सबको दिखाया है। अगर आप कोई नया भाई देख रहा है वीडियो, तो आप एक बार जरूर बैक में जाके मेरा देखना, पीएनएल मैंने सब कुछ बताता हूँ भाई, सब कुछ, ठीक है। और अभी समझ लो ये 10 11 लॉस है। आप में से बहुत भाई होंगे, बहुत, जिन जो नए हैं, लेकिन उनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जाती, वो मैक्सिमम टाइम ग्रीन में रहते हैं। 1 दिन लॉस, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट, फिर 2 दिन लॉस, 4 दिन प्रॉफिट, उनका ऐसे चलता है। लेकिन फिर भी वो ओवरऑल क्या होता है, उनका बहुत बड़ा रेड हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। क्यों? माइंड कंट्रोल ब्रो, ठीक है। तुमको क्या लग रहा है ये मैं कोई स्ट्रेटेजी ढूंढ लूंगा तो मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा? नहीं, जहां तक मैंने सीखा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्ट्रेटेजी है, वो तुमको एक एंट्री दिलाती है, एक एग्जिट दिलाती है, और उस पर भी एक काम करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ, उस पर भी काम करना चाहिए। अब जैसे मेरी मेन मिस्टेक यही है, 1:2 का टारगेट ना लेना और बीच में कहीं भी एंट्री कर देना, मेन मिस्टेक मेरी यही है। तो वो भी सही है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज होती है साइकोलॉजी। मेरे पास सेटअप नहीं है, मैं गलतियां कर रहा हूँ, फिर भी मेरा लॉस इतना, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत लोग के पास सेटअप हो, बढ़िया स्ट्रेटेजी हो, सब कुछ है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। अब उनको लगा था 3, भाई हमेशा स्ट्रेटेजी तुम्हारी ग्रीन में रहेगी नहीं, कभी कभी ऐसा होगा लूजिंग स्टिक भी आएगी कि 2 4 लॉस लगेंगे। फिर वहां पे पता चले यार भाई आज तो मेरा सेटअप ही खराब हो गया, चलो बढ़ाते लॉट, जो भी पैसा पड़ा है लगा दो एक बार में। क्या होता है फिर? क्या होता है? जो 4 दिन में कमाया था, 1 या 2 दिन में फटाफट साफ 5,000 10,000 उड़ा दिए। तो स्ट्रेटेजी है सही, लेकिन माइंड सेट सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। माइंड सेट ही तुमको सर्वाइव करने में मदद करता है। अगर मैं
ये 10-11 लॉस में अगर मैं किसी 2-3 ट्रेड में गलतियां करता तो ये 5,000 तुमको नहीं दिखता। ठीक है, ये 5,000 दिखते ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम रिवेंज में लॉस ही होते हैं, वो भी बड़े बड़े। ठीक है, तो ये 5,000 नहीं, 50,000, 20,000, 25,000 ऐसा दिखता। हो सकता मैं इस महीने ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा होता कि भाई जून के महीने में ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास बैलेंस नहीं। तो ये चीज याद रखो हमेशा कि स्ट्रेटजी है, लेकिन माइंड से सबसे ज्यादा जरूरी है। और ऐसा, और एक बात, ऐसा नहीं है जो आदमी प्रॉफिट में है वही तुमको बहुत बड़ा ट्रेडर बना सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तुमको अगर सीख चाहिए ना, तो तुमको इधर से भी मिल जाएगी, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से भी मिल जाएगी सीख। ठीक है, क्योंकि ये सब मैं दिखाता हूँ आपको, इससे कुछ तो सीखने मिलेगा ना कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो सीखने मिलेगा ना। भले मेरा लॉस है कुछ भी है, लेकिन आपको कुछ तो सीखने मिल रहा है ना, ये चीज सोचो। ठीक है, तो बस यही सब दिखाना था और आप लोगों ने देख लिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ देख लो, एक बार दोबारा देख लो भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं है इधर, है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। और देखो मैं तो एक चीज बोलूंगा, जो भी रियल लोग हैं, जो रियल में एक अच्छे ट्रेडर हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी तरह लगे पड़े हैं बेचारे दिन रात। ठीक है, ये उनके लिए खाली कि भाई लगे रहो, हार मत मानो बस। ठीक है, क्योंकि चार चमन चूती आएंगे आस पड़ोस के, आजू बाजू के गांव रिश्तेदारी आएंगे। ठीक है, उनके सुनने बैठेंगे ना तो कभी कुछ ही कर ही नहीं पाएंगे भाई। देखो एक चीज समझो, मैं नौकरी करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, नौकरी कुछ भी समझो, इससे मैं क्या कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, क्या कर पाऊँ मैं? खाना मेरे को खाना है ना, अगर मेरे को खाना खाना है, मेरे को बच्चे अगर मेरे हैं तो उनको खिलाना है, तो भाई मैं एनी टाइम कमा सकता हूँ। मतलब अभी जब तक मैं शरीर में मेरी जान है, ठीक है, 15-20 हजार 25 हजार किधर भी कमा सकता हूँ, क्योंकि कुछ सीखा है कुछ भी, तो 15-20-25 हजार रुपए मैं किधर भी कमा लूंगा। तो मतलब दाल रोटी तो मैं खा ही लूंगा ना, है। दाल रोटी खाना तो वो तो कभी भी मैं खा लूंगा, लेकिन वो नहीं करना है ना भाई, कुछ अलग करना है, जिससे सबकी फटती है वो सब करना है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।